श्री गुरुदेव दत्त। मैंने बोला 13 मार्च उसके आगे पीछे के 5-5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन मंगल राहु एक ही डिग्री पे आ रहे हैं। तो अभी यूट्यूब पर 19 तारीख मार्च डेंजर, 20 तारीख मार्च डेंजर, सब आगे पीछे की बात करके वही बात दोहरा रहे हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ। अपना तो देववाणी है ना भाई, देववाणी का पीछा तुम कर लो, नकल करोगे अकल कहाँ से लाओगे। कोई बात नहीं, मैं आज फिर बता रहा हूँ, समझो एक बात। ये युग परिवर्तन, तीसरा विश्व युद्ध, यूरोप, मिडल ईस्ट, जो भी होना है, और भारत में फिर से सनातन धर्म की स्थापना, अखंड भारत बनेगा, ये सब देववाणी है। इसको एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ भी नहाने का निचना नहीं है। वो वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, ये ज्योतिष बोलते हैं, सब बकवास बात है। परिस्थितियां ब्रह्मांड में तय होती है, नियति तय करते हैं। उसको थर्ड आई वाले जो संत होते हैं, अवधूत होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, जिसमें ब्लेसिंग देने का पावर होता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है और वो पहले से बता देते हैं। मेरे जैसे से हृदय से निकल जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि परमात्मा की वाणी है तो होना ही है। गलत होती है तो समझ लेना कि संजय की वाणी, सीधा हिसाब है ना। तो अभी 13 मार्च की मेरी जो वाणी थी निकल गई मेरे हृदय से। एक शॉर्ट वीडियो मैंने दिया था कि 13 मार्च के आगे पीछे के 5-6 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अपने सबने चालू कर दिया 19 मार्च। हाँ, चल ले दो, चलो अच्छी बात है, जन जागृति ही कर रहे हैं। लेकिन जो कालखंड मैंने बताया है उसमें भी ये 7 तारीख से 7 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी, फिर 23 मार्च से 23 फरवरी से मंगल शनि की, मंगल राहु की युति, और ये 23 को युति, उसकी इफेक्ट 10 दिन पहले से ही दिखने लगती है। मैंने अर्थक्वेक का बोला है, ब्लास्ट का बोला है, तो अभी 2 जगह पे अर्थक्वेक आ गया। मतलब जो देववाणी है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका स्वरूप बता रही है। कहीं बोलते हैं अर्थक्वेक नहीं आया तो आप क्या कर लोगे। देखो चालू हो गया, म्यांमार में आया, तिब्बत में आया, 2 दिन से हर रोज आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि जैसे जैसे मंगल अभी मकर राशि में है, तो मकर में से जैसे वो कुंभ में जाएंगे, कुंभ में से जैसे मीन में जाएंगे, मेष में जाएंगे, और जैसे जैसे वृषभ राशि में जाएंगे तब तक फिर मिथुन में जाएंगे, फिर शनि की और उसकी। तो मंगल देव की चाल ही ऐसी है कि इस संसार को शांति से बैठने देने वाले नहीं है। या तो कंटिन्यूस ब्लास्ट 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 चलता रहेगा, या तो कंटिन्यूस वॉर चलती ही रहेगी। और जो प्रेजेंट वॉर है वो अटकने वाली नहीं है। कुछ दिन के लिए समाधान हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, फिर से है इजराइल और वो सब हमास का समाधान। लेकिन अभी भी इजराइल का सब बमबारी चालू ही है, सबके ऊपर वो बम डालता ही रहे। सीट फायर का तो बैन बजा दिया, ऐसी के तैसी कर दिया, है ना। ये सब नाटक है, जो होना है वो होना ही है ना। तो म्यांमार में 6 की तीव्रता का भूकंप, तिब्बत ने 4.5 की तीव्रता। मतलब जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी पकड़ रहे हैं, वो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, वो भी मैंने बोल ही दिया था, परमात्मा नहीं बोलवा था। मैं कहाँ से ज्ञानी भाई, ठीक है ना। अंदर परमात्मा की आवाज आई, बोल दी, तो ब्लास्ट का सिलसिला चलता ही रहता है। यूक्रेन ने रसिया की ट्रेन पे मारा, अपना ड्रोन से हमला किया, तो पूरी ट्रेन उड़ गई। तो क्या है, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, आकाश तक आग फैल गई। कल की मेघालय की न्यूज है कि कोलसे की जो खान होती है उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट नहीं आने, ब्लास्ट। कल का ही 16 पीस तो कल का ही न्यूज था। अभी तो कितने अंदर होंगे, कितने मर होंगे। तो मैंने बोला ही था, क्या बोला था कि जहाँ जहाँ ब्लास्ट की हाँ, तो जहाँ जहाँ ब्लास्ट की संभावना है वहाँ होती रहेगी। वो आपको तय करना है
और ये खान में हो जहाँ पे ब्लास्ट करते हो, पहाड़ है उधर ब्लास्ट करते हो। अब ये कोलसे की खान, तो जहाँ जहाँ ब्लास्ट की संभावना है, फ्रिक्वेंसी है, मैंने बोला ये कि एक माचिस की सरी रहने जैसा काम है। हाँ, अभी एक बात मैं ये देख रहा हूँ कि कई जो पैसेंजर हो, जो युद्ध के जहाज है, उसका इंजन ऊपर हवा में ही बंद हो जाएगा। अभी फ्यूल कटआउट से बंद हो जाएगा, या फिर वो धराशायी हो जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसकी जो विंग्स होती है, पंख, तो देखा मैंने कि विंग्स में भी दिक्कतें आएगी, और विंग से साथ ही वो इंजन भी होता है। तो मतलब वो पूरा जो एरिया है वो टारगेट में है, फ्रीक्वेंसी में है। तो हवाई मुसाफरी में बहुत दिक्कत है। जिसकी भी साढ़े साथी चल रही है, जिसकी भी दैया चल रही है, वो हवाई मुसाफरी से दूर ही रहे, है ना। जिसकी भी साढ़े साथी चल रही है, जिसकी भी शनि महाराज की दैया चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, ये जो कालखंड है अभी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, अगर मैंने जुलाई तक बनाया, अगर जरूरी नहीं है तो मुसाफरी करो ही मत। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी सेट हुई उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, फिर आप बलि का बकरा बन जाओगे। फिर ब्लास्ट होता है, सब पैसेंजर की लिस्ट बनाते हैं, फिर सब उसके ऊपर सबकी कुंडली निकाल रहे, सब फालतू बातें मत करो भैया। फ्रीक्वेंसी को समझो। हम लोग फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, है ना। 2 साल पहले एक फ्रीक्वेंसी मैंने भाप लिया था, परमात्मा ने बता दिया। तो मैंने उस टाइम बोला था कि नदी के ऊपर पुल हो, किसी तालाब के ऊपर पुल हो तो उधर मत जाना। तो हमारे ये मोरबी साइड, हाँ, हो गया था वो सब, वो रस्सी का ब्रिज होता है ना, तो सब गया पानी में। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ता है। और वो फ्रीक्वेंसी के साथ आपका भी, मैंने अभी बोला कि जैसे शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, मंगल की महादशा है, क्योंकि अभी मंगल देव बहुत एक्शन में है, तो उसको केयरफुल रहना पड़ेगा। नहीं सुनोगे आप तो आप भुगतोगे, और आप ही भुगतोगे, आपका परिवार थोड़ी दिन रह, फिर क्या, पूरी जिंदगी तो कोई रोएंगे नहीं, अफसोस करेंगे। तो कई लोगों ने, हम मानते नहीं, उनके साथ भी जिसके साथ घटना होनी है ना, वो वैसा ही बोलेगा, हम मानते ही नहीं, तभी तो उसके साथ हो, है ना। तो ये फरवरी से लेके ये जो मई एंड तक का टाइम है, फिर जून जुलाई, तो हवाई यात्रा के लिए, और जिसकी साढ़े साथी और दैया चल रही है, शनि की महादशा है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तो भैया जरूरी नहीं हो तो जाइयो मत। और एक आध का इंजन फेल हो जाएगा, नीचे आएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, फ्यूल का कट हो जाएगा, कुछ भी होगा। विंग से लेके, वो जो विंग्स है उधर से ही प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है ना। मैं कई बार बोला हूँ कि डॉलर का बैन बजने वाला है, बरसों से बोल रहा हूँ, है ना। 1992 से बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर से $1 इक्वल टू ₹3 या ₹1 इक्वल टू $3 हो जाए। तो ये जो गोल्ड में तेजी है, जो सिल्वर में तेजी है, क्या है, मैंने बोला है कि कई देश जिसके पास फॉरेन रिजर्व है, करेंसी है, सबके पास डॉलर ही होता है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में चलता है। और सभी देशों की सेंट्रल बैंक के पास भी डॉलर होता है। वो सब बैंकें और ये सब, और इवन डीप स्टेट सोने और चांदी की खरीदी में है। तो जब तक वो लोग खरीदी कर, वो लोग समझ गए हैं कि डॉलर का कोई भविष्य नहीं है, डॉलर खतरे में जा रहा है। सबको मालूम पड़ गया कि इनके पास, इन्होंने छाप के ही मतलब पूरा वहीवट चलाया है, महासत्ता पद पे बने रहे हैं, है ना। ये इंटरनेशनल चलन है डॉलर, इसीलिए अभी तक अमेरिका टिका हुआ है। बाकी उसकी हालत भी वेनेजुएला और उसके जैसे ही हो जाए, समझ गए ना। अभी जो ईरान की हालत है ना, वही हालत अमेरिका की भी हो जाए। जिस दिन डॉलर का फुग्गा फूटेगा, तब फूटने ही वाला है। उनके ही अर्थशास्त्री पीटर सेफे ने वार्निंग दे दी है। बोलते हैं अमेरिकन अर्थतंत्र मतलब टूट गया है, डॉलर की वैल्यू टूट गई, कम हो गई है,
सब लोग समझ गए हैं, और इसीलिए डॉलर के सामने लोग गोल्ड और मतलब सभी विश्व के सभी देश पब्लिक जो भी है, तो पीटर स्टीफे का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका की जो बादशाह दिखा रही अर्थतंत्र की जो मजबूताई है वो सब दिखावा है। मतलब उनका खुद का अर्थशास्त्री बता, लेकिन वो मतलब आज बात वो छेड़ने का मतलब इंटेंशन क्या, कि किसी को भी अभी भी डाउट है तो भाई संभाल जाए। हाँ, गोल्ड का संग्रह रखिएगा, डॉलर का मत रखिएगा, नहीं तो उसकी हालत भी कागज के पत्तों की तरह होगी, उसके ऊपर भी आपको बैठ के चना ही खाना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि 2008 में जो अमेरिका में हाउसिंग मार्केट में दिक्कतें आई थी, और 1930 में जो महामंदी आई थी जिसने विश्व की पूरी बैंकिंग सिस्टम हिला दी थी, उससे भी बुरा हाल अमेरिका का होना है। समझ गया? तो ऐसी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखिए, जो हमारी बातों से, गुरुवाणी से बातों से मैच खाती है ना। किसको सोना खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, देखो आपकी आमदनी अच्छी है और हर महीने पैसा बचता है तो आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीदिए, लेकिन सोने के शेयर सट्टा बाजार से दूर रहना। मैंने बोला ये कि देव की लक्ष्मी है, ये ब्रह्मांड की करेंसी है। जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तब से गोल्ड सिल्वर ये तब से करेंसी है, तो उसके साथ सट्टा मत खेलना। आपके पास आमदनी है, रिजर्व मनी है, तो जमीन रखिए, है ना। जमीन का भी सट्टा मत करना है, रखिए, वाड़ी बनाइए, खेती बाड़ी कीजिए, है ना। आप उधर जो भी पकाए तो उससे लोग खा सके, तो ऐसा कुछ कीजिए, सोलार लगाइए, कुछ ऐसा कार्य कीजिए। ले बेच के धंधे से, सट्टा बाजार से दूर रहिए, क्योंकि वो देवों की करेंसी है ना। कमानी अच्छी है, थोड़ा सा ले लीजिए, वो भावताल के चक्कर में मत पड़िए। आपको इन फ्यूचर में गोल्ड काम आएगा। आपके पूर्वज ने गोल्ड कितने में खरीदा, वो बात अभी आपको मैटर करती है? नहीं करती। गोल्ड ही मैटर करता है। बस आपके पास पैसा है तो खरीदिए, इन फ्यूचर में गोल्ड ही काम आएगा। सब करेंसी टाटा बाय बाय कर देगी, जवाब दे देगी, केवल रुपया खड़ा रहेगा। इसीलिए तो $1 = $3 होगा, या $1 रुपया ही खड़ा रहेगा। सब पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि एक स्थिर राष्ट्र है, एक स्पिरिचुअल राष्ट्र है, और ये पूरी दुनिया को कोई जिंदा रख सकता है और सरवाइव कर सकता है तो वो भारत ही है। सबको मालूम पड़ जाएगा इन फ्यूचर में, सब यूरोप से, मिडल ईस्ट से, सबका मोह भंग हो जाएगा। और सभी, और मैंने कई बार बोला है कि अभी जितनी भी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितनी भी है, जिसकी आप गाड़ी खरीदते हो, जो भी है, जो भी इंडिया शिफ्ट हो रही है, वो उसका नसीब अच्छा है कि उसकी टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो जाएगी, और उसके उसका मतलब एक पाँव भी इंडिया में हो जाएगा। इन फ्यूचर में तो उधर कुछ रहने ही नहीं वाला नहीं। तो जो भी शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी, स्पेयर पार्ट, जो भी इंडस्ट्री, जो भी चिप्स बनाने वाला, तो वो समझो जो भी आ रहे हैं वो उसका भाग्य अच्छा है। और अभी भारत का जो सभी देशों के साथ जिस प्रकार से करार चल रहा है, तो उसमें जो भी कंपनी आ जाएगी अगले साल, 2 साल में, या 3 साल में, 28 तक, तो समझो उसका नसीब अच्छा है। अदरवाइज तो जो उधर का उधर रहेगा तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। फिर ये थोड़ा ग्रहण की भी बात कर ले, कि जो ये 17 तारीख को है और मार्च वाला, देखो कभी भी कोई भी ग्रहण किसी के लिए एडवांटेज नहीं होता, उसका एडवांटेज केवल परमात्मा को होता है। अभी सबका प्रिडिक्शन चालू हो जाएगा कि ये ग्रहण इस राशि वाले के लिए अच्छा है, इस राशि वाले के लिए बुरा है। सब बेकार बात है। कोई भी ग्रहण, उसका नाम ही ग्रहण वो ग्रहण करता है, छीन लेता है, तो ग्रहण करता है, वो क्या करता है, ग्रहण की जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है, वो पापियों और पाप का सूत्र, मूल सूत्र, जहाँ से प्रारंभ होता है, उसको खत्म करने के लिए ही होता है। तो इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी मैंने बोला है कि इसमें कम से कम 8 ग्रह इन्वॉल्व है 17 तारीख के ग्रहण में। उसके आगे में भी मैं देखूंगा। तो
आते 8 ग्रह ग्रह जो हमारी कुंडली में 9 होते हैं और बाकी फिर वो प्लूटो और वो सब है। तो 9 में से 8 ग्रह इन्वॉल्व हो गए, तो कौन बाकी रहेगा? कोई राशि वाला बाकी नहीं रहने वाला। और बोला ही है कि जिस प्रकार से ग्रहमान चल रहे हैं, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो भी डाला, सभी राशि 12 के 12 राशि इन्वॉल्व है। किसी के लिए अच्छा नहीं है। आपके जन्म के ग्रह, आपके पुण्य, आपकी भक्ति, आपकी और पिछले जन्म के आपके हो, तो उसके हिसाब से आपका सूली का घाव सोए से निकल जाए, जीवन अच्छा निकल जाए, ये 3-4 महीने, वो अलग बात है। बाकी ये सब बेकार की बात अभी सब चालू हो जाएगी यूट्यूब पे वीडियो कि ये ग्रहण इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए बुरा है, सबके लिए बुरा है। और ग्रहण आपकी कुंडली में सीधी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। आपकी कुंडली में होता है, ब्रह्मांड में होता है, लेकिन आपकी कुंडली में होता है। कुंभ राशि में हो रहा है तो कुंभ राशि आपकी कुंडली में है, 11 नंबर जहाँ लिखा है उधर होता है, ठीक है। तो वो आपके सीधे सॉफ्टवेयर पे अपडेट होता है। जैसे हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, ये ग्रहण वो सॉफ्टवेयर का अपडेट है। तो उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमारे वायरस निकालने के लिए सिस्टम में होता है, तो ग्रहण से इफेक्ट से बचने के लिए ग्रहण के जितना टाइम हो उसको टाइम तक खाना पीना छोड़ के, बीमार और बुजुर्ग छोड़ के, बच्चे छोड़, खाना पीना छोड़ के, आपके पास गुरु मंत्र है, आपके जो प्यारा इष्ट देव है, आपकी कुलदेवी है, नव दुर्गा है, उसमें से किसी एक को जिसके प्रति आपको भाव है, प्रेम है, आप चाहे ईसाई के हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो उसका नाम स्मरण कीजिए। फिर स्नान करके, मंदिर आपके घर में हो तो उसको साफ सफाई करके, सभी देवी देवताओं को अत्तर लगा के, धूप दिया जला के, फिर आप खाना पीना सब कर सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड में होता है सबके असर, तो इस प्रकार से करने से आपके जो सूली का घाव होता है सोई से जाता है। और जो प्रोसेस है उसमें आप प्रभु का नाम स्मरण करते हो तो आप परमात्मा के हैंड बनते हो। पाप को कमी करने के लिए पुण्य का बल बढ़ता है, तो उसके हिसाब से सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिसकी भी कुंडली में ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, फलाना, जितना भी ये दोष शास्त्री पंडित लोग बताते हैं, उन सबको मेरे एक ही ये सलाह है, मेरी एडवाइस है, भाई की तरह, माता, एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह, एक गुरु भाई की तरह, कि आप लोग ये ग्रहण में जो भी आता है, इंडिया में दिखे ना दिखे, वो सब बातें बकवास हैं। वो ग्रहण के डाल के दरमियान आप इस प्रकार से नाम स्मरण कीजिए, फिर स्नान करके जो बताया मैंने कीजिए, सभी प्रकार के दोष में से आपको अपने आप मुक्ति हो जाएगी। ये सब फालतू एरा करते हैं, बिजनेस करते हैं, समझ लीजिए। और वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें बढ़ जाती है, कई लोग की जान भी चली जाती है। तो ये पितृ दोष, ग्रहण दोष, ये फलाना दोष, ये सब विधि मत करो, यही करो सिंपल रेमेडी। मैं वो सिस्टम में हूँ जहाँ सब सिंपल, जिससे परमात्मा सीधा कनेक्ट होते हैं। तो जो भी प्रकार का काल शब्द दोष हो, सर जितने भी, कोई भी आपकी कुंडली में किसी महाराज ने भी बोला कि ये दोष है, दोष बोला, तो बस यही करो। जब भी ग्रहण आए, साल में 2 आए, 4 बार आए, बस स्नान करके बैठ जाइए एक जगह, आसन लगा के, एक कुर्सी पे बैठिए, सोफा पे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, माला पकड़ लीजिए। माला भी खुलनी नहीं होती, गौमुख होता है कपड़े का, उसके अंदर माला होनी चाहिए। और आराम से शांति से मोबाइल टीवी सब बंद करके, चाहे तो एसी चालू करके पंखा चालू करके आराम से बैठ के बस नाम स्मरण कीजिए। सभी प्रकार के दोष से, आदि व्याधि उपाधि, सभी प्रकार के, इवन इंक्लूडिंग दरिद्रता, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, सभी प्रकार के दोष से मुक्ति, बस यही करते रहो, सालों साल करते रहो, अपने आप सब दोष शांत हो जाए, मेरी गारंटी है। संजय दोस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। जो बताना था बता दिया, आगे आपकी मर्जी। कई फालतू कमेंट्स भी करेंगे, ना समझे वो अनाड़ी है। हम जो सिस्टम के भाग नहीं है, वो सिस्टम की फिर आप बात करोगे तो आपको मतलब नुकसान होगा। हमारा क्या, हमें तो गुरु महाराज ने बताया कि जितना हो सके मानव सभ्यता को जगाना, सच बताना, जो मेरे से सीखा है वो लोगों तक ले जाना। तो मैं तो इसीलिए आया हूँ, सुनो ना सुनो आपकी मर्जी, ठीक है ना। फिर
32 तक देख लो आपकी क्या हालत होती है, ठीक है ना। वो दूसरी बात भी कई लोग बोलते हैं कि वो भविष्य मालिका वाला बोलते हैं कि केवल माधव नाम स्मरण कीजिए, त्रिसंध्या करोगे तभी बचोगे। ये वो अपने हिसाब से बराबर, क्योंकि जिसने भी भविष्य मालिका में लिखा है वो सब वो माधव से रिलेटेड थे, उनकी भक्ति करते थे और उनका जीवन ऐसा था तो उन्होंने वो बताया, ठीक है ना। तो वो बराबर है। अगर यही ये भविष्य मालिका कोई दूसरे लिखते, कोई इसकी शिव का भक्त शिव का भक्त लिखते तो वो अपने हिसाब से बताते है। और ये श्री संध्या और ये सब अमुक शास्त्री लोग हो, अमुक अमुक संत हो, उनके लिए है, सामान्य इंसान के लिए बस जो मैं अभी बताया नाम स्मरण ये सब, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभालो। तो ये संध्या के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। वो अमुक ब्राह्मण होते हैं, अमुक शास्त्री होते हैं, अमुक ऋषि मुनि होते हैं, वो सब ये करते हैं। वो पूरा दिन एक साधु की तरह जीते हैं तो उनके पास टाइम भी होता है करने के, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं, है ना। आप हम लोग तो सब संसारी है, नौकरी ये सब बिजनेस करने का, तो कहाँ वो फिर कई धर्म के लोग रास्ते में चद्दर फेंक के बैठ जाते हैं, ऐसे हम थोड़ा कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे भी ऐसा कुछ बताने के लिए बताया नहीं है, बस इतना ही बोला है, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालोगे, सखा भाव से जीना है, परस्पर देव भाव से जीना है, आत्मा राम में ही राम को पहचानना है और सभी के आत्मा में जो राम है वही तुम्हारा राम है, वहाँ तक जाना है बस। और जो भी तुम्हारा गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो इष्ट देव का तुमको बहुत प्यार है, बस उसका जप करते रहो, बाकी सब चिंता छोड़ दो, कोई टेंशन लिया नहीं करना है, केवल माधव का नाम जपना है, वो भी गलत है। वो अपने हिसाब से बताया क्योंकि उनको उनका प्रेम माधव के प्रति है तो उन्होंने माधव बताया, है ना। कोई दत्त का लिखता तो वो दत्त का बताता, जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में श्री गुरुदेव दत्त बोलता हूँ, है ना। तो और मैं जैन होता तो मैं ऐसा बोलता है, महावीर भगवान का नाम बोलता, बुद्धिस्ट होता तो बुद्ध का बोलता। लेकिन सबका कार्य एक है, आपको जिसमें जो श्रद्धा है आप करो। और ये त्रिसंध्या ये सब वो फंडा आपके लिए नहीं है, ऋषि मुनियों है, सब शास्त्री है, ब्राह्मण है, पंडित है, उसके लिए आप बिंदास रहो, सब टेंशन से फ्री हो जाओ और बस आप प्रसन्न रहो, मन प्रसन्न रहो और शुद्ध सात्विक जीवन जियो। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।